जब वो कविता पढ़ रही थी तो उन्होंने उनकी कविता में एक जगह ऐसा दृश्य आया कि उन्होंने कोने की बात की। मुझे एक शेर याद आया उस कोने से कि छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला। हरे कृष्ण भैया, छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला, और तू ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हो सकता है, तू ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हो सकता है, और उससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब मैं चाहता हूं कि एक वरिष्ठ कवि को आपके बीच उनकी कविताएं सुनी जाएं। मैं बात कर रहा हूं बड़े भाई और LIC में DO शैलेश मणि त्रिपाठी जी की। अभी जब मैंने बात की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि ज़िंदगी का इंश्योरेंस, तो आपका काम ज़िंदगी से रिलेटेड है, और ये ऐसा पुण्य वाला काम है कि जब लोग समझाने जाते हैं LIC के बारे में या ऐसे इंश्योरेंस के बारे में तो लोगों को लगता है कि बड़ा भारी पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोई कैजुअलिटी हो जाती, किसी के साथ ना हो, भगवान करे, खुदा करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन उस वक्त भगवान के अलावा एक बड़ा शख्स जो नज़र आता है वो शैलेश भैया जैसे लोग नज़र आते हैं वहाँ पे खड़े हुए कि अब इसके बाद मददगार कौन होगा। तो आप लोगों की ज़िंदगियों को इंश्योर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को भी आज इंश्योर करें और इस प्रोग्राम को भी ज़िंदगी दें, और उसी ज़िंदगी को देने के लिए मैं इन 4 मिसरों के साथ आपको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। मिर्ज़ा साहब, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आदरणीय शैलेश मणि त्रिपाठी जी, माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप। और सबसे पहले आप सभी लोगों को, तमाम लोगों को तो जानता हूँ, कुछ लोगों के साथ पहली बार मुलाकात है, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ गरिष्ठ हैं कुछ कनिष्ठ हैं, तो सबको प्रणाम करता हूँ। पूरे 72% प्रणाम करता हूँ। 72% मैथमेटिक्स सिंपल, 72%, हाँ 28%। पहले बीच में बोलना ज़रूरी है। हमको भी हम भी कई चीज़ बोल सकते थे हम भी बोल सकते थे भाई। हमारे पहले सौम्या द्विवेदी जी आई, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत इतना ललकारा, लड़ो लड़ो लड़ो, इतना ललकारा लोगों ने कि साला करोड़ों लोग मुकदमा लड़ने चले गए। और उस चक्कर में हमारे द्विवेदी जी देखिए, वकील साहब कितने मोटे ताजे हो गए इनको देख के लगता है कि देश में कुछ लोग को देख के लगता है देश में अकाल है, और इनको देख के लगता है अकाल क्यों है एक वकील साहब का क्या हुआ, वकील साहब दिख गए हैं तो बाबू गुस्साना नहीं है। एक वकील, एक तो मैं कवि नहीं हूँ, आपका भ्रम दूर कर दूँ, मैं कोई कवि भी नहीं हूँ। क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, सही है सही है। अभी अच्छा नहीं, हड़ताल से ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुँचाई कि अभी एक देश के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने 68 साल में शादी कर ली। मतलब यहाँ तमाम, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, एक आध लोग को छोड़ के। इन लोगों को सोचना चाहिए लोग कर क्या रहे हैं। दिन भर बैठ के फेसबुक पे पता नहीं आलतू फालतू काम कर रहे हैं, असली काम हमारे वकील साहब कर लेंगे मैं तो सच बता रहा हूँ, अब बड़ी तमन्ना है कि मैं भी वकील बनूँ तो एक वकील साहब थे ऐसे, और कहीं बाहर गए तो अपने बेटे को लगा गया, प्रायः थोड़ा खानदानी वाला मामला भी चलता है ना, तो अपने बेटे को लगा गया कि भाई हम जा रहे हैं और ज़रा हमारा काम आप देखते रहिएगा, 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। बेटा देखा और 4 दिन बाद जब ये आए तो कूद के पड़ा, उत्साहित होकर पहुंचा, बोला पापा वो जो रामप्रीत वाला मुकदमा था हम सॉल्व करा दिए। पिताजी सुने वो सॉल्व करा दिए मतलब? बोला उसमें हम फैसला करा दिए जो चल रहा था पिछले 12-14 साल से। पिताजी ने खींच के मारा एक थप्पड़, बोला अरे बेहुदे, उसी मुकदमे से मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, ये घर बनवाया, तुम्हारी बहन की शादी की, और तुम सरो मुर्गी के पेटे चीर दिए अभी आ रहे थे तो एक चचा मिल गए, हमसे कहा आप जा रहे हैं तो ज़रा कुछ सुना दीजिएगा। वहाँ बड़े ट्रैफिक वाले भी बैठे हैं, आपका संदेश मैं सुना रहा हूँ। हमने कहा क्या सुनाना चाहते हैं? बोले बहुत लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करते हैं, ये बड़ा घातक होता है। 25-25 साल एक माँ अपने बच्चे को पालती है और 25 सेकंड में वो इस दुनिया से चला जाता है, तो एक संदेश दे दीजिएगा। हमने कहा क्या संदेश है? बोले एक हाथ माँ हैंडल है, हैंडल मतलब गाड़ी का हैंडल, एक हाथ मोबाइल माँ, और दिल लगा दिलवाली में, गाड़ी घुस गई नाली में, दोनों टंगरिया झूल गई और नक्शेबाजी भूल गई। हम कहते अच्छा कुछ और भी सुनाएंगे, तो बढ़िया संदेश। अच्छा जब उसका पैर टूट गया तो उसको सब लेके गए सरकारी अस्पताल,
सरकारी अस्पताल में आपको तो पता ही है, आप तो कांग्रेस के लीडर, आपको तो पता ही है सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। वाह। तो सरकारी अस्पताल में क्या हुआ कि डॉक्टर अंदर ऑपरेशन कर रहे थे और तमाम मरीज जा रहे थे, तो जो जा रहा था बड़ा चिल्ला रहा था, बहुत भयंकर दर्द हो रहा था उसको, तो अंदर जो जाए बड़ा चिल्लाए, तो बाहर बैठे लोगों का प्राण सूखा हुआ था कि यार क्या दिक्कत है, अंदर जो जा रहा बड़ा चिल्ला, अरे बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा। हमारा जब शेर गया जिसका पैर टूटा था, ये गया तो चुपचाप गया और 10-15 मिनट बाद चुपचाप प्लास्टर बंधवा के लौट आया। तो उसके पड़ोसी ने पूछा, अरे यार तुम तो बड़े बहादुर हो, बड़ा तुम्हारा कलेजा बड़ा है, साला सब लोग देख रहे हैं इतना चिल्ला रहे थे और तुम तो ज़रा भी चिल्लाई भी नहीं किए, तुमको डर नहीं लगा क्या, दर्द नहीं हुआ क्या? बोला अबे हमको तो इतना डर लगा कि हमारा दाहिना पैर टूटा था, हम बायां बंधवा के चले आए। अब पैर तो बंधवा लिया गलत, अब चक्कर है कि केस तो बिगड़ा हुआ था, तो फिर लोग ले गए प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो उसने देखा, बोला आप तो लेट कर गया। अच्छा उसको प्रॉब्लम क्या हुई थी चेतना, यहाँ पैर उसका नीला होना शुरू हो गया, तो उसने कहा देखिए आप लेट कर गए ना, आप गलती कर गए, पहले सरकारी गए, उल्टे पैर में बंधवा लिए, फिर 4 दिन उसको से रहे और आज आप आए, देखिए आपका पैर नीला होना शुरू हो गया है, ये गैंग्रीन का लक्षण होता है। गैंग्रीन एक बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक होती है। बोला ये गैंग्रीन हो गया है, इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। तो बोला अरे कुछ करिए बचाइए। बोला नहीं बिना काटे ये नहीं बचेगा। बोला ठीक है, अब आप डॉक्टर हैं, जो चाहिए सो करिए। तो इन्होंने यहाँ से काट दिया, पर थला नीला यहाँ होने लगा। बोला अब तो यहाँ भी पड़ गया। बोला फिर काटा, फिर काटते इधर का पूरा काट दिया, थला दाहिना शुरू हो गया। बोला ये तो बीमारी और बढ़ गई, फिर दाहिना काट दिए, तो काट के सब यहाँ तक खींच ले गए, केवल अपर बचा रहा। तब हुआ कि यार अब तो मामला बहुत बिगड़ गया, अभी भी नीला रंग ऊपर हो रहा है। तो बुलाया तो अपने सीनियर को, वो आया भागा प्लेन से, बोला अरे बेवकूफ़ काहे काट दिए, तो साला जींस वाइज कर रहा नहीं छोड़ रही थी। तो हमने कहा चाचा कुछ और भी लिखते पढ़ते हो तो बताइए। बोले यार लिखते तो थे, बड़ी जोरदार, हमके बताइए। तो बोले जिसको दिल लगाया वो दिल्ली चली गई, जिसको प्यार किया वो पूना चली गई, सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, बिजली खंबे पे हाथ लगाया, बिजली चली गई। हमने एक जगह पढ़ा था कि वकील, देखो आप भाई हो मेरे, वकील किनारे करो उसको, भला कचहरी बगले में, और कचहरी, मैं जब छोटा था तो एक बार, छोटा क्या मतलब इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तो एक हमारे दोस्त थे मधुकर। तो मधुकर थोड़े नहीं कुछ स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, हर काम में स्मार्ट होते हैं। तो वो सड़क पे किसी रिक्शे पे बैठी हुई कन्या से बात कर रहे थे और बड़ा जुल्फे उल्फे लहरा के, उस ज़माने में अक्षय कुमार स्टाइल में। और उसके बाद हुआ अच्छा वे चलते हैं, बाय बाय सब चल रहा था। तो स्कूटर लेके निकले और उधर से एक वकील साहब, मुझे लगता है 60-70 साल के, साइकिल से लंबी गद्दी लेके चले आ रहे थे। हल्का सा टच हुआ तो हल्का फुल्का कच हुआ, तो बब मार दे। तो वकील साहब चुपचाप अंदर गए साइकिल लेके, ये अपना सीना फुला के, कन्या उधर, ये अपना सीना फुला के इधर। सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां भर निकलती है, वैसे करोड़ों वकील निकले। मधुकर का वो हाल हुआ कि अगले दिन अखबार में कपड़ा पेपर में छपे कि गांजा के साथ 4 गिरफ्तार, 4 मरे सिपाही खड़े थे, नीचे मधुकर बैठाए हुए थे और सामने वकील के ऊपर। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वकील और खटमल में क्या अंतर होता है, तो उसमें जवाब लिखा था कि खटमल जब आप मर जाते हैं खून चूसना बंद कर देता है। तो हमने चाचा का शादी वादी हुई आपकी? बोले शादी हुई, 2 बार हुई, इमीडिएट तलाक हो गया 5 मिनट के अंदर। हम कहा 5 मिनट में कौन सा तलाक होता है, क्या मामला है भाई? बोला नहीं ऐसा हुआ, पहली जो मेरी शादी हुई थी उसमें वो लड़की थी शहर की और मैं था देहात का, गांव का। तो वो आई तो अपने साथ परफ्यूम वगैरह लेके आई थी, आप समझी नहीं होंगी, परफ्यूम वगैरह लेके आई थी। तो वो परफ्यूम लगा रही थी, तो मेरा छोटा भाई पहुंचा, बोला भाभी क्या है? तो बोले कि ये परफ्यूम है। इतने मऊदा, बस ऐसे हाथ फैलाया, इन्होंने परफ्यूम दिया, बस वो चट्ट से चाट गया। तो चाट गया, उन्होंने खींच के एक थप्पड़ दे दिया, मतलब विदेशी से परफ्यूम साला चाट गया। तो भागे अपने भाई के पास पहुंचा, बोला भैया हमको भाभी मारी है। बोला काहे मारी हो जी? आज आई हो, आज मार दियो, काहे मारी हो? बोली बताइए ना, इसको हम परफ्यूम दिया, चट्ट से चाट गया। बोले इसको अच्छा परफ्यूम चाट गया, और मारो साले को, ये ना कि रोटी के साथ खाते। तो उसने हमको तुरंत तलाक दे दिया। हमको दूसरा तलाक क्या हुआ? बोला दूसरा तलाक एक कविता है, हमको बताइए। तो कविता थी कि मदहोश थे सितारे, मौसम था शिकाना, दूल्हा दुल्हन थे लौटे होटल से खा के खाना, शादी नई थी रोमांस था पुराना, दूल्हा मचल रहा था सुनने को फिल्मी गाना। दुनिया कोई ऐसा दूल्हा नहीं, अभी आपका ब्याह नहीं हुआ, आप जान जाएंगे, जो साला बिना फिल्मी गाना के रह जाए। सुनना ही सुनना है। तो दूल्हा मचल रहा था सुनने को फिल्मी गाना, हंस कर तभी दुल्हन ने बोली सजन निभाना, हाथों में हाथ लेके
छेड़ा गजब तराना के भैया में।